वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। और आप सभी लोगों को सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का जो वीडियो है ये मेरे आज के पेशेंट से रिलेटेड एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। और आज मैंने एक पेशेंट देखा जिन्हें की ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया था। और ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के जो पेशेंट होते हैं उनको कई बार समझ में नहीं आता है कि उनका जो है पेशेंट का पेन किस रीज़न से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एग्जैक्टली पेन हो रहा है। उन्हें लगता है कि उनके पूरे दांत में दर्द है, जिसके कारण से क्या होता है, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है डॉक्टर्स को, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट बार बार कंप्लेन करते हैं कि मुझे इस दांत में दर्द है और यहीं से बहुत ज़्यादा मैं परेशान रह रहा हूँ। और डॉक्टर भी इसी दिशा में काम करते हैं। और कई बार क्या होता है कि फाइंडिंग नहीं मिलता है दांत में, फिर भी जो है पेशेंट के बार बार बोलने के कारण डॉक्टर उस दांत को निकाल देते हैं। और जब वो दांत निकल जाता है उसके बाद भी पेशेंट का जो रिज़ल्ट है वो बेहतर नहीं होता है, यानी पेशेंट को जो है फिर भी वो दर्द बना रहता है। तो इसी तरह की हिस्ट्री आज के मेरे पेशेंट की थी। उनके पास बहुत सारे रिपोर्ट्स थे और उन्होंने मुझे दिखाया कि मैं यहाँ पे अपना सीटी करवा चुका हूँ और भी एमआरआई करवा चुका हूँ, लेकिन मुझे जो है मेरे दांत में दर्द हुआ था और उन्होंने दूसरी दांत निकाल दिया। तो जब मैंने उनका पुराना ओपीजी एक्सरे देखा तो उसमें जो दांत दिख रहे थे वो बिल्कुल सही दांत थे और उसमें वो पेशेंट कह रहे थे मुझे दर्द था और मैंने इसे निकलवा दिया। ठीक है, जब वो दांत निकल गया फिर भी उनका दर्द परसिस्ट कर रहा था। फिर 15 डेज के बाद उन्होंने फिर से एक दूसरे डेंटिस्ट के पास जाके फिर से कंप्लेन किया कि मेरे इस दांत में दर्द है। और इस बार उनका मोलर नहीं था, प्रीमोलर था, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जो था वो जो आपका प्रीमोलर होता है जिसे हम लोग 3-5 टीथ नंबर बोलते हैं, तो वो भी उन्होंने निकलवा लिया 15 डेज के बाद। फिर वो मेरे पास भी आए थे कि इसके बगल वाले में अभी भी दर्द है। मैंने टीथ का एग्जामिनेशन किया, मैंने आईओपीए भी लिया और अभी आप मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ आईओपीए। और आपने रिसेंट अभी देखा होगा जो टीथ इनका निकला है तो सॉकेट जो है एरिया आपको आउटलाइन दिख रहा होगा। तो ये 15 डेज बिफोर का एक्सट्रैक्शन हुआ था इनका। फिर ये मेरे पास आए, मैंने प्रीमोलर का भी इनका एक्सरे लिया तो मुझे कोई भी फाइंडिंग टीथ में कोई भी कंप्लेन नहीं दिख रहा था, ना कीड़ा था, ना पेरोडोंटल बोन लॉस था, ना मोबिलिटी थी। फिर मैंने इन्हें समझाया कि ये आपका प्रॉब्लम जो है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया से रिलेटेड है और एट द सेम टाइम जितने भी सिम्टम होते हैं उस पर अभी मैं चर्चा करूँगी कि उसको आप कैसे समझेंगे। तो पेशेंट में क्या क्या था, उन्हें चेयर साइड पे भी एकदम से इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन हुआ। और ऐसे पेशेंट्स में जो पेन की इंटेंसिटी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है और पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होता है और वो इतना सीवियर होता है कि कई बार पेशेंट जो है उनमें सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। तो पेशेंट को जो है पेन चेयर पे भी आया और उन्होंने बहुत तेज़ अपना जॉ पकड़ के बैठ गए वो। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इस सिम्टम्स को हम लोग टिक डोलरिक्स कहते हैं और इसका मतलब होता है जर्क और स्पाज्म, यानी पेन जर्क की तरह होता है, एक झटके की तरह पेन आता है इलेक्ट्रिक शॉक लाइक, और स्पाज्म बहुत तेज़ उसमें लगता है झंझनाहट हो रही है पेशेंट को। और पेशेंट कुछ सेकंड के लिए कुछ भी नहीं सोच पाते, सिर्फ वो अपना जॉ लेके बैठ जाते हैं या फिर पकड़ के बैठते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट में इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप कॉन्सिक्वेंस में अपने दांतों को ना निकलवाएं, क्योंकि दांत को लगातार आप निकलवाएंगे तो आपको दिक्कत होगी और उससे आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इनके साथ भी ऐसा था, इन्होंने मुझे फिर से बोला कि आप ये भी दांत निकाल दीजिए। मैंने इन्हें मना किया है कि ये दांत अभी आपका मैं नहीं निकालूंगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने 2 टीथ लेफ्ट साइड के जॉ का निकलवा दिया। और ऐसे पेशेंट जो है मेल पेशेंट ज़्यादा होते हैं, वैसे तो फीमेल में भी होता है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, बट मेल में ज़्यादा होता है। और इसमें कुछ ट्रिगर पॉइंट होते हैं, जैसे कि आप अपने वर्मिलियन बॉर्डर जो आपका लिप है वहाँ पे अगर टच करेंगे या बार बार टंग से अपने गाल के सतह को टच करेंगे, या एल्वियोलस माउथ के अंदर जो है ये एल्वियोलस जो होता है ना जॉ का, जो जहाँ पे टीथ अटैच होते हैं वो पार्ट में भी पेन स्टार्ट होता है। इनिशियल स्टेज में ये पेन का रूप नहीं रहता है, ये बर्निंग सेंसेशन की तरह होता है, यहाँ पे जलन होती है, यानी जो आपकी जॉ बोन है वहाँ पे जो जिंजाइवल की कवरिंग होती है एल्वियोलस जिसे हम लोग कहते हैं, उस एल्वियोलस यानी जबड़े के अंदर के जो लेयर्स है वहाँ पे आपको पेन शुरू होता है। और
ये पेन ट्रिगर पॉइंट की तरह एक्ट करता है। ये साइट अगर आप उसे छुएंगे बार बार तो और पेन एग्रेवेट होगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम में आपका वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप और आपके ऑर्बिट यानी आई के अराउंड ये ट्रिगर पॉइंट मौजूद होते हैं। कुछ पेशेंट्स में अगर वो सेविंग कर रहे हैं तो सेविंग के दौरान उनका पेन अचानक से एग्रेवेट हो जाता है। मेरे अभी जो मैंने पेशेंट देखा था उनमें भी ये सिम्टम था, या फिर हवा के झोंकों से या ठंडी हवा के झोंकों से भी उन्हें, या पंखा के नीचे डायरेक्ट बैठने से भी ये पेन एग्रेवेट हो सकता है। तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो कार्बामेजिपिन है, और इसे आप अपनी मर्जी से नहीं लेंगे, डॉक्टर ही इसे डिसाइड करेंगे और आपको उचित डोज देंगे आपके कंडीशन को देख करके। साथ में अलग अलग ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट हो गई, या फिर कई बार क्या होता है कि जो आपके ड्रग है जैसे कार्बामेजिपिन मैंने बोला, तो इसके लिए काफ़ी लंबे समय तक ट्रीटमेंट होता है और आप इसे यूं ही इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो उचित तरीके से अपने डायग्नोसिस को स्टेबल करें और सही इलाज लें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।